नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार को 3 महीने में जांच रिपोर्ट भी पेश करना है और जैसे जैसे जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, टर्की सरकार की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ के तुर्की सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि इस पूरे हादसे में टर्की का कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद कई तरह के सवाल भी टर्की को लेकर खड़े हो रहे हैं। इसी बीच एक और जानकारी आपको ये दे दे कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का डीएनए सैंपल भी मैच कर गया है। अब उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। तो जांच कहां तक आगे बढ़ी है, टर्की सरकार ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ चल रहा है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अभी तक जांच कहां तक आगे बढ़ रही है, क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आया है? देखिए, अचानक से तुर्की को ये स्टेटमेंट देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? आप अचानक से कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये बात वही है, चोर के दाढ़ी में तिनका। पिछले 3 दिनों से हम लोग स्टोरी कर रहे हैं कि ये मामला कुछ और नजर आ रहा है। और न सिर्फ कैपिटल टीवी ने, द न्यू इंडियन ने, अब तो कई सारे अखबार वाले भी, अब मीडिया हाउसेस अब इस चीज को, इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं और जांच का दायरा वो साजिश की तरफ ज्यादा, टेक्निकल फेलियर के ऊपर कम होता नजर आ रहा है। स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, लेकिन ये बवाल एक और इस वजह से भी बढ़ गया। बाबा रामदेव के पास लोग चले गए। बाबा रामदेव से पूछा गया कि भाई अहमदाबाद में ये सारी चीजें हो रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि किसी विदेशी देश, तुर्की का इसके पीछे हाथ है। बाबा रामदेव वो स्वदेशी में बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं। उनका ये कहना था कि इस तरह के सेंसिटिव जगह पे, जहां लोगों की जान जोखिम प्लस जो वाइटल जो सेक्टर्स हैं, जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस है, जैसे एविएशन है, इस तरह की चीजों में विदेशी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो ही वॉज टॉकिंग सेंस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई गॉट टू नो दैट एन एजेंसी फ्रॉम तुर्की यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑफ द एयरक्राफ्ट। बात सही है, तुर्की की कंपनी ये सारी चीजों को देख रही है। इस प्लेन को देख रही है, नहीं देख रही है, कौन देख रहा है, इसी की तो जांच चल रही है। बट व्हाट ही सेड इज करेक्ट कि हिंदुस्तान में इस तरह के सेक्टर में तुर्की की कंपनी जो है वो काम कर रही है। वही तुर्की कंपनी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये वहां के राष्ट्रपति उर्दगान जो है वो ये कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये बार बार वो एक हिंदुस्तान का दुश्मन मुल्क है। तो बाबा रामदेव ने बिल्कुल सही बात कही। इंडिया विल हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन द एविएशन सेक्टर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ a conspiracy by that agency. India will have to stop the interference of foreign companies in such sensitive matters. बात बिल्कुल सही है कि भाई क्यों, क्या जरूरत है, ऐसी क्या है मैंने खासियत है कि ये काम तुर्की के लोग कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कांग्रेस के रिजीम में कि भाई आप मेंटेनेंस का काम, दुनिया भर में हिंदुस्तान के इंजीनियर्स जो है वो काम कर रहे हैं। दुनिया भर में साइंटिस्ट जो है, चाहे वो नासा हो या कोई भी हो, वहां हिंदुस्तानी है। आपको रखरखाव, प्लेन के रखरखाव के लिए आपको विदेशी एजेंसी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? तो क्या सर इस पे सरकार या एविएशन इंडस्ट्री विचार करेगी कि हाँ, इंटरनेशनल मेंटेनेंस का जो भी काम दिया जाता है अलग अलग देशों को, उस पे कोई रोक लगाया जाए? बिल्कुल रोक लगेगा। दैट्स व्हाई ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा प्लस इस तरह के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर हम, भाई तुर्की की कंपनी है, वहां इंजीनियर्स विदेश से आएंगे। कोई पाकिस्तानी भी आ सकता है, कोई तुर्की का भी आ सकता है, कोई जिहादी आ सकता है, कोई पागल आदमी आ सकता है, कोई भी। आप जैसे ही आपने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर वो कौन हायर करेगा, किसको रखेगा, किस तरह का दिमाग होगा उसका, ये तो आप लूज कर जाते हो। इंडियन कंपनी होगी, इंडियन के पास सारी चीजें होंगी, तो आप 10 तरह के शर्त लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही ये सारी खबरें जो पिछले 2-3 दिनों से चल रही है कि कंपनी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि ग्राउंड मेंटेनेंस का जो काम जो होता है वो तुर्की की कंपनी कर रही थी, उसके ऊपर फिर अब ये लगा
कि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, ये थ्योरी साजिश की जो आ रही है, तो तो चोर तभी जरूरत पड़ी टर्की को आगे आने यस की, सफाई देने की। ये चोर के दाढ़ी में तिनका। भाई तुम कैसे कह सकते हो? तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन किया? नहीं। तुम्हारी कोई टीम आई यहाँ पे? कैसे तुम कह रहे हो कि भाई आपका हाथ नहीं है इसके अंदर? इसका मतलब तो है कि आप पहले से ही ग्राउंड तैयार कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये कह रहा है तुर्की कि कुछ लोग साजिश रच रहे हैं कि हिंदुस्तान और तुर्की के बीच जो रिश्ते हैं उसको खराब किया जाए। अरे तुम्हारे साथ तो वैसे ही रिश्ते खराब है। जी जी जी। यू आर आवर एनिमी। पहलगाम अटैक के टाइम पे भी पाकिस्तान यही कह रहा था के कि साथ थे, हमारा कोई हाथ नहीं था। ये सारे लोग यही कहते हैं। तो ये जो है चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या कहा गया, क्या खबर आई है, ये एएनआई की तरफ से ये खबर दी गई है कि तुर्की गवर्नमेंट क्लैरिफाइज ऑन रिपोर्ट that the maintenance of the Boeing 787-8 passenger aircraft was carried out by Turkish Technique following the crash of the Air India passenger aircraft. साफ हाथ झाड़ लिया, कहा कि भाई हम नहीं कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहे हो तो भाई आप क्यों कह रहे हो? Why you have to intervene? सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है कि सेलेबी को बंद किया गया। क्या सेलेबी के स्टाफ जो 460 स्टाफ जो सेलेबी के थे, जो तुर्किश कंपनी में काम कर रहे थे, क्या उनको ग्रांट ड्यूटी पर लगाने के लिए अलग अलग कंपनी में वो उठ के कहीं और तो नहीं गए? ये जो लोगों को संदेह हो रहा है, क्यों सीसीटीवी कैमरास वगैरह सारा पिक्चर्स जो है उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है अपने हाथ में ले ली है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या कहा गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया? The claim that the maintenance of Boeing 787 passenger aircraft was carried out by Turkish Technique following the crash of Air India passenger aircraft during takeoff is false. Under the agreement made between Air India and Turkish Technique in 2024 and 25, maintenance service are provided exclusively for B777 type wide body aircraft. अब देखिए ये मान भी रहे हैं कि पहले तो कहे कि भाई पूरा फॉल्स है, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो टर्किश टेक्निक नाम की कंपनी है, वो उस कंपनी को तो दिया हुआ है मेंटेनेंस का काम, लेकिन हम ये बोइंग 787 का नहीं करते, हम 777 का करते हैं। हम इसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। The Boeing 878D Dreamliner involved in the accident does not fall within the scope of this agreement. तो ये कह रहे हैं कि जो टर्किश कंपनी जिसके ऊपर जो बात चली है, देखिए दो कंपनी है, एक टर्किश टेक्निक है और दूसरा टर्किश सेलेबी कंपनी है। कहानी सेलेबी के स्टाफ के ऊपर चल रही है और आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो टर्किश टेक्निक के बारे में दे रहे हो। ये दोनों अलग अलग कंपनियां, दोनों तुर्की कंपनी है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग को इंडिया में एंट्री कैसे मिले भाई। या हर जगह तुर्की कंपनी जो है वो घुसी हुई नजर आ रही है एविएशन सेक्टर में। ऐसा कौन सा वो डेवलप्ड कंट्री है? तो ये कह रहा है कि भाई कि एग्रीमेंट में जो है वो 787 का नहीं है। टू डेट टर्किश टेक्निक हैज नॉट कंडक्टेड मेंटेनेंस ऑफ एनी एयर इंडिया एयरक्राफ्ट ऑफ दिस टाइप। और ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने ये काम नहीं किया है कि हमने, सवाल उसका नहीं कि आप मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सवाल साजिश का इसलिए उठ रहा है कि सेलेबी कंपनी को बैन किया गया, क्या उसके स्टाफ जो ग्राउंड मेंटेनेंस में हैं वो उसका देखरेख में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। सवाल सेबोटाज का है। सवाल सेबोटाज का इसलिए है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो जो उसका हाइड्रोलिक सिस्टम है वो इम्पैक्ट में आया है। क्योंकि आप देखिए, बात को समझने की है कि अगर आप ये कहते हो कि भाई ब्लैक बॉक्स से आगे, जैसे ब्लैक बॉक्स से और कॉकपिट साउंड रिकॉर्डर से ये बात आ गई कि पायलट ने क्या कहा, पायलट ने कहा मे डे मे डे मे डे, वी आर गोइंग डाउन, है ना, वी आर नॉट गेटिंग द थ्रस्ट। वी आर नॉट गेटिंग द थ्रस्ट का मतलब ये है कि इंजन वर्क कर रहा था, थ्रस्ट नहीं मिला। अगर इंजन फेल होता तो वो जो कॉल सिग्नल था वो उसके लिए ये होता कि इंजन डाउन, इंजन डाउन। वो ये बात नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि इंजन काम कर रहा था,
थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, इसका मतलब हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम था। और ये हाइड्रोलिक्स को मेंटेन करने वाले कौन लोग थे जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, उसी की तो तलाश हो रही है। भाई साहब, ये तुर्की वाले को क्यों डर लग रहा है? क्यों आप दूसरे कंपनी और ये सारी चीजें कर रहे हो? अभी थोड़ा इंतजार कर लो, और थोड़ा सिर्फ आराम टर्की कर लो। एक ऐसी कंपनी नहीं है, मेंटेनेंस का काम तो बहुत सारे देश करते हैं। लेकिन सर, अब जांच कहाँ तक आगे बढ़ी है? आपने जो कुछ भी बताया, 3 महीने में क्या लग रहा है पॉसिबिलिटीज कुछ की जांच रिपोर्ट में कुछ पता चल पाएगा? देखिए, बोइंग की भी टीम आ गई है, जितनी तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो सब आ गई हैं। ऑल ब्रिलियंट पीपल जिनको जिनको इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है वो भी इन्वॉल्व हो गई है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं सबोटाज की बात में कह रहा हूँ, साजिश की बात कह रहा हूँ, वो इस आधार पे कि एनआईए की भी एंट्री हो गई है। एनआईए भी इसमें आ रही, तो एनआईए तो वहाँ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का कोई मास्टर है नहीं, वो टेररिज्म के एंगल से देखेगी एनआईए कि क्या कोई इस तरह का कोई साजिश तो नहीं रचा गया, और उसकी एंट्री हुई है। इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है, अदरवाइज कुछ होता नहीं। जो प्रीमियर एजेंसी है जिसके तहत दुनिया भर की एजेंसियां आएंगी, वो उसमें इनपुट डालेंगी, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट कर रहा है वो AAIB है ना, एरोप्लेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जो है इसका पूरा का पूरा उसी वो नोडल एजेंसी है। और मुझे लग रहा है सरकार ने 3 महीने का समय दिया है। अगर साजिश एंगल है तो आप ये समझिए 1-1.5 महीने के अंदर उन नामों का पता चल जाएगा, लोग पकड़े भी जाएंगे अगर साजिश होगा। और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होगी लेकिन सर, तो ये शुरुआत लंबा में क्या होगा। समझ में आ रहा है, साजिश है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जब एजेंसियां ये कह रही है कि हम सारे एंगल को अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इस पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता। धन्यवाद सब जानकारी के लिए। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संकेत साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अब हर एंगल से जांच किया जाएगा, अलग अलग एजेंसियां जांच करेगी और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि हालांकि ये विमान हादसा कैसे किया गया। और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कुछ बड़ा खुलासा जरूर होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।